जब अपने पे आती है तो बात कभी नहीं मानी जाती। जब हम ठान लेते हैं तो हम जिद पे आ जाते हैं और जिद से हुई कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता है। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। आइए सुनते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी भागवत कथाओं में से ली गई हुई है और मैंने सुनी हुई है, तो आपके साथ शेयर करूंगा कि जब ठान लेते हैं तो मंजिल आसान होती है, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ होता है। एक समुद्र किनारे पे और चिड़िया ने वहाँ घोंसला बनाया था और घोंसले में अपने 2 अंडे रखे थे। अंडे जब रखे थे तो वो हमेशा उसका प्यार से दुलार से रख के और प्यार करती थी, उसका सेवन करती थी। एक दिन वो अपने अंडों को छोड़कर जब सुबह अपने रूटीन के हिसाब से दाना चुभने गई तो वापिस आई, तब वहाँ पे अंडे नहीं थे। अंडे न होने की वजह से चिड़िया बहुत परेशान हो गई। आजू बाजू देखा, वहाँ पे कोई नहीं था और वह समंदर किनारे पे थी, तो समंदर को उसने प्यार से पूछा, हे समंदर, तूने मेरे अंडे कहीं देखे हैं? समंदर ने बड़ी गहराई से बोला, अरे मैं क्यों देखूंगा तुम्हारे अंडे, मैं तो अपनी मस्त मस्ती में मौज कर रहा हूँ। बस चिड़िया को लगा कि समंदर सही जवाब नहीं दे रहा है और शायद मेरे अंडे इसी ने छुपा लिए हैं। चिड़िया ने फिर से नम्रता से कहा, समंदर कृपया करके बताए, वो मेरे बच्चे हैं, अभी अंडे में ही है, वो बाहर भी नहीं निकले, उन्होंने अभी अपनी दुनिया भी नहीं देखी है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है और तुम्हारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, मैं कई दिनों से हूँ, कृपया करके बताए। समुद्र इतराया और बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है तेरे अंडों की। चिड़िया का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे लगा था कि अब समंदर ने ही उसके अंडों को चुरा लिया है। समंदर को कहा, तू दे दे वरना तेरा ये हाल करूंगी, तुझे यहाँ पे सुखा डालूंगी। समंदर हंसते हुए बोला, अरे चिड़िया, तू अपनी औकात तो देख, तू क्या मुझे कुछ कर पाएगी, तुझसे कुछ नहीं होगा, जा यहाँ से दफा हो जा। चिड़िया ये बात पे गुस्सा हो गई और उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। उसने समंदर को चैलेंज किया कि मैं कुछ भी करूंगी पर तुझे सुखा दूंगी। चिड़िया अपने काम पे लग जाती है। वो छोटी सी चोंच में समंदर से पानी लेती है और थोड़े दूर जाके डाल देती है। ऐसा करती रहती है, बार बार करती रहती है। चिड़िया जितना भी पानी आता चोंच में लेती और थोड़े दूर जाके बाहर फेंक देती। उसके दोस्त जब दाना चुगने के लिए नहीं आई तो चिड़िया के सब दोस्त आए और पूछे, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया ने बोला, तुम लोग जाओ, मैं मेरे बच्चों को बचाने के लिए ये समंदर का गुरूर तोड़ रही हूँ, समुंदर को सूख के ही छोड़ूंगी। चिड़िया का ये बात देखकर उसके दोस्त बोलने लगे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू ये प्रयास करना छोड़ दे। पर वो चिड़िया माँ थी, उसने बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। और सब दोस्त थे, तो इसके लिए चिड़िया की परवाह हुई, वो लोग गरुड़ देव के पास चले गए। चिड़िया यहाँ 3-4 दिन से वही मेहनत कर रही थी, चोंच में पानी लेती और किनारे से थोड़ा दूर जाके वो पानी डाल देती। थक चुकी थी, हार चुकी थी, थोड़ा रेस्ट करती, फिर से वही काम शुरू कर देती। गरुड़ देव के पास गए हुए दोस्त गरुड़ देव को बताते हैं कि चिड़िया हमारी ये टसन में आ चुकी है और समुंदर को सुखाने की जिद में अड़ी हुई है। गरुड़ देवता उसके पास जाते हैं, चिड़िया को बोलते हैं, हम तेरी मदद करें। गरुड़ देव की ये बात सुन के चिड़िया उन्हें भी बोल देती है, आप कुछ न कीजिए, मुझे बस मेरा काम करने दीजिए। चिड़िया का ये आक्रोश देख के गरुड़ देव समझ चुके थे कि अब ये चिड़िया मानने नहीं वाली है। गरुड़ देव विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान को पूरी बात समझाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप कृपया मदद कीजिए। विष्णु भगवान खुद यहाँ पे आते हैं और देख के चिड़िया के प्रयास को वो प्रभावित हो जाते हैं और प्रसन्न होते हुए समुद्र से बोलते हैं कि समुद्र, तू पीछे हट जा और चिड़िया के जो तूने अंडे छुपाए हैं उसे बाहर दे दे। समुद्र भगवान श्री हरि कृष्ण की बात मान लेते हैं और समुद्र पीछे चला जाता है
और चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाहर आ जाती है और फिर बड़े गुरूर से बोलती है, मैंने कहा था ना तुझे सुखा दूंगी। यानी दोस्तों, जब आप दिल से ठान लोगे तो ऊपर वाला ये ब्रह्मांड में बैठा हुआ जो भगवान है वो खुद तुम्हारी जिद के सामने तुम्हें मदद करने के लिए आ जाएगा। यानी जो भी काम करे दिल से करे, जुनून से करे और पूरी शिद्दत के साथ करे, तो ये ब्रह्मांड भी तुम्हें मदद करेगा और करेगा। दोस्तों, ऐसी ही मोटर स्टोरी आपके साथ लेके आता रहूँगा। बस ये बातें, ये स्टोरियाँ सब लोगों तक पहुँचाते रहिए, क्योंकि कब किसी को कहाँ से ये छोटी सी लौ मिल जाए और उसके अंदर की चिंगारी भड़क उठ जाए। आओ सब मिलके साथ अच्छा सा प्रयास करते हैं, ये पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन पूरे जहान में फैलाते हैं। हमें जहान को खुश करना है, सबको खुश करना है, अपनी रूह को खुश करना है, क्योंकि खुश रहने के लिए सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है। तो खुश रहे अपनों के लिए, खुद के लिए। जय श्री हरि विष्णु।